हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर में है। इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूज़ ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारी जगहों पर हमें अपने जो रूट वर्ड होता है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। सो एज अ मॉडिफायर हम अपने प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज़ करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है, कैसे उसको रूट वर्ड में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर उनका मतलब समझेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रीफिक्स या सफिक्स का क्या मतलब होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें बेसिकली 3 मेन पॉइंट हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। ओके, सो यहाँ पर जो सीरीज़ नंबर 2 और सीरीज़ नंबर 3 है हमारे पास, ये हमारे रूट वर्ड्स हैं। रूट वर्ड का मतलब ये हुआ कि इन वर्ड्स में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरीज़ नंबर 1 और सीरीज़ नंबर 4, 1 के ऊपर प्रीफिक्स लिखा हुआ है और सीरीज़ नंबर 4 के ऊपर सफिक्स लिखा हुआ है और इनको कंबाइन फॉर्म में हम एफिक्स बोलते हैं। सो इंग्लिश ग्रामर में अब हम यहीं से शुरू करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है एफिक्स। एफिक्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो कि रूट वर्ड के पहले आते हैं और सफिक्स जो कि रूट वर्ड के बाद आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि रूट वर्ड के पहले जो लिखे जाते हैं उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, रूट वर्ड के बाद जो लिखे जाते हैं उनको हम सफिक्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर इनका यूज़ क्या होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स जब हम किसी रूट वर्ड में ऐड करते हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड का, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे भी, और नॉर्मल जो स्कूलिंग के लिए है या छोटे बच्चों के लिए है जो इंग्लिश ग्रामर एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो यहीं से शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की, उसके बाद हम सफिक्स स्टार्ट करते हैं। रूट वर्ड हमारे पास, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, करेक्ट, रियल, लाइक, फिक्शन, पॉसिबल, अंडरस्टैंड, राइट, व्यू, एज और डोर्स। यहाँ पर दूसरा जो सीरीज बनाई हुई है, सक्सेस, होम, एंजॉय, स्मॉल, एड, सिक, साइंस, प्ले, डेवलप, फ्रेंड, चाइल्ड, क्विक और जनरल। सो यहाँ पर जो हमारे रूट वर्ड की ये सीरीज है इसको हम देखेंगे प्रीफिक्स के साथ, और रूट वर्ड की ये जो सीरीज है इसको हम सफिक्स के साथ देखेंगे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं उनका मतलब क्या होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका मतलब पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलूँ कि जैसे मान लीजिए कि मिस अंडरस्टैंड एक एग्जाम्पल है कि जैसे मिस अंडरस्टैंड में मिस का मतलब क्या हुआ। मिस का मतलब बहुत, अगर आप एक फ्रीक्वेंटली बोलेंगे तो आपको ये समझ में आएगा रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपने कुछ गलत समझ लिया, राइट। सो मिस का मतलब रॉन्ग नहीं होता है, मिस का मतलब होता है बैड। सो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। सो इसी चीज को यहां पर डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला प्रीफिक्स हमारे पास आता है इन करेक्ट। आप जब करेक्ट के साथ जो है वो इन ऐड करेंगे एज अ प्रीफिक्स, मतलब रूट वर्ड के पहले। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर और सफिक्स का मतलब होता है आफ्टर। सो प्रीफिक्स हमेशा रूट वर्ड के पहले ऐड किए जाते हैं और सफिक्स जो है वो हमेशा रूट वर्ड के बाद ऐड किए जाते हैं। यहां पर जो सीरीज से लिखे हुए हैं प्रीफिक्स इन, अन, डिस, नॉन, इम, मिस, री, प्री, अंडर, आउट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रीफिक्स हैं। ओके, इन प्रीफिक्स को हम इन रूट वर्ड्स के साथ जब ऐड करते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इनकरेक्ट, अनरियल, डिसलाइक, नॉन फिक्शन, इम्पॉसिबल। इसी तरीके से ये जितने भी मैंने अभी बताए, इन, अन, डिस, नॉन और इम, इंग्लिश ग्रामर में इनका अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इनका मतलब होता है नॉट। जब कभी आपको किसी भी रूट वर्ड में नॉट का जो है वो प्रीफिक्स लगाना हो तो इंग्लिश ग्रामर में ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन,
अन, डिस, नॉन और इम। इसके एग्जाम्पल यहां पर इसी तरीके से कंबाइन करके आप लिख सकते हो, इनकरेक्ट, अनरियल, डिसलाइक, नॉन फिक्शन, इम्पॉसिबल। होप कि ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मिस, जो कि अंडरस्टैंड के साथ मैंने लिखा हुआ है। आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड, और मिस का मतलब इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स में जो है वो है बैड। इसी तरीके से री, राइट, प्री व्यू, अंडर एज, आउटडोर्स। री का मतलब क्या हुआ? अगेन। प्री का मतलब क्या हुआ? बिफोर। अंडर का मतलब लोअर, और आउट का मतलब आउटसाइड। सो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी रूट वर्ड के साथ जब हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज हो सकते हैं, और उन पर्टिकुलर प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि इन, अन, डिस, नॉन, इम, मिस, री, प्री, अंडर और आउट। इसमें मैंने सबका मतलब लिखा हुआ है, जैसे कि इन, अन, डिस, नॉन और इम, इनका मतलब इंग्लिश ग्रामर में हुआ नॉट। मिस का मतलब होता है बैड, जब वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज हो रहा है। ओके, प्री का मतलब बिफोर, री का मतलब अगेन, अंडर का मतलब लोअर, और आउट का मतलब आउटसाइड। ये जो लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस, ये पूरी जो सीरीज है ये मीनिंग ऑफ प्रीफिक्सेस जो है वो लिखी हुई है। इसी तरीके से आप किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये पता है और उसका मतलब पता है। जो प्रीफिक्स हैं, जो एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्स यहां लिखे हैं और उनका मतलब पता है, तो इनके अलावा भी किसी भी वर्ड के साथ आप उसको कंबाइन करके एक नया मतलब जो है वो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, तो ये तो बात हो गई प्रीफिक्स की। अब चलते हैं सफिक्स की तरफ। सफिक्स में भी मैंने एक सीरीज ली है, सीरीज ऑफ वर्ड्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम सक्सेस टिल जनरल। ओके, यहां पर सक्सेस, होम, एंजॉय, स्मॉल, एड, सिक, साइंस, प्ले, डेवलप, फ्रेंड, चाइल्ड, क्विक और जनरल। यहां पर अब क्या करना है? सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स का मतलब अभी जैसा मैंने बताया आपको, मतलब आफ्टर द वर्ड। अब हमारे पास सक्सेस है, सक्सेस के बाद फुल, सक्सेसफुल। जब आप सक्सेस के साथ फुल लगाएंगे, इसके अलावा भी आप कुछ भी लगा सकते हो। सक्सेसफुल, होमलेस, इंजॉयबल, स्मॉल। स्मॉल के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। ये चीज मैंने अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, एक्चुअल में ये सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म करते हैं, और एडजेक्टिव में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जहां पर हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में बात की थी। जो एडजेक्टिव्स के 3 लेवल होते हैं, पॉजिटिव, सुपर, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो ER जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव फॉर्म को शो करता है, और EST जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म को शो करता है। लाइक अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉलर और स्मॉलेस्ट, राइट। अगर ER और EST ऐड किया, ये हमारा कंपैरेटिव है, ये हमारा सुपरलेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। सो यहां से इस चीज को हम देख सकते हैं। सो हम बात कर रहे हैं सफिक्सेस की। तो सफिक्सेस में पहला जैसा मैंने बताया सक्सेस। अब फुल, लेस, एबल और ER और EST, ये जो 4 हमारे पास यहां लिखे हुए हैं, फुल, लेस, एबल, ER और EST, ये हमेशा एडजेक्टिव फॉर्म को शो करते हैं। जब कभी किसी रूट वर्ड में आप इन चारों में से कोई एक सफिक्स ऐड करेंगे, तो वो सफिक्स जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बना के देगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव। जैसे कि सक्सेसफुल, होमलेस, एंजॉयबल, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट बात आती है अब हमारे पास, यहां से स्टार्ट करते हैं। एड, सिक, साइंस, प्ले, डेवलप, ओके, एंड फ्रेंड और चाइल्ड, यहां तक लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम एड, सिक, साइंस, प्ले, डेवलप, फ्रेंड और चाइल्ड। यहां पर जो सफिक्स यूज करेंगे हम वो हैं TION, नेस, इस्ट, अर, मेंट, शिप और हुड। ओके, एडिशन, सिकनेस, साइंटिस्ट, प्लेयर, डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप,
चाइल्डहुड। आप देखेंगे ये जितने भी हमारे पास सफिक्स हैं यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम TION एंड्स विद हुड, ये जब आप किसी रूट वर्ड के साथ ऐड करते हो तो ये जो फॉर्म बना करके देगा वो होगा नाउन। जैसे सिकनेस, साइंटिस्ट, प्लेयर, डेवलपमेंट, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड करने के बाद बनेंगे वो बनेंगे नाउन। सो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप ऊपर के ये 4 जो है फुल, लेस, एबल, ER, इनको किसी रूट वर्ड के साथ, बेसिक जो वर्ड आपको मॉडिफाई करना है उसके साथ जब हम ऐड करते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मिलती है वो है एडजेक्टिव की। जबकि उसी जगह पर अगर आप TION, नेस, IST, ER, मैन, शिप और हुड, इनको किसी रूट वर्ड के साथ ऐड करते हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगी वो होगी हमारे पास नाउन। इसके बाद जो लास्ट 2 हमारे पास बाकी हैं दैट इज क्विक और जनरल। क्विक में हमने ly ऐड किया, क्विकली हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी क्या बनेगी, एडवर्ब, क्विकली। इसीलिए ly जब किसी रूट वर्ड में ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट बनता है, जो वर्ड का फॉर्म बनेगा वो हमेशा एडवर्ब के फॉर्म में बनेगा, एडवर्ब के फॉर्म में बनेगा। इसी जगह पे जनरल में जब हम आइज ऐड करते हैं, जर्नलाइज होता नहीं है, जैसे जर्नल और आइज, जर्नलाइज, तो वो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगी, हमारी वर्ब बनेगी। ओके, सो यहां पर जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया यहां पर कि जिस तरीके से भी हमारे पास रूट वर्ड हैं उसके बिहाफ पे आप सफिक्स जो है वो चूज कर सकते हैं, किस मीनिंग का, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सफिक्स आप यहां से यूज करेंगे, उसके हिसाब से आप जब उसको वर्ड में ऐड करोगे रूट वर्ड में तो उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, उसका मतलब चेंज हो जाता है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो जाता है। सो ये टोटल इंफॉर्मेशन थी इंग्लिश ग्रामर में एफिक्सेस की, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट वर्ड में प्रीफिक्स जो है वो रूट वर्ड के पहले आता है, सफिक्स रूट वर्ड के बाद आता है। प्रीफिक्स का अपना एक मतलब होता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर रूट वर्ड की मीनिंग बदलती है। जैसे कि इनकरेक्ट मतलब नॉट करेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, इनकरेक्ट का इन का मतलब क्या हुआ, नॉट करेक्ट। रियल, अनरियल, अनरियल का मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉट रियल। ओके, इसी तरीके से लाइक, डिसलाइक, यू डोंट लाइक दैट वन। इसी तरीके से फिक्शन और नॉन फिक्शन, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट नेचुरल, होता नहीं है, नॉन फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, जो आप हाइपोथेटिकली एक चीज को इमेजिन करते हो, और नॉन फिक्शन जो कि वास्तविक है, रियल है। ओके, इम्पॉसिबल, पॉसिबल और इम्पॉसिबल आप जब ऐड करेंगे तो नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, नॉट पॉसिबल। सो इसी तरीके से आप जितने भी प्रीफिक्स हैं उनको आप रूट वर्ड में ऐड करें और एक नया वर्ड वहां से आप बना सकते हो। शर्त यह है कि आपको जो भी रूट वर्ड आप ये प्रीफिक्स आप यूज कर रहे हैं उसका मतलब एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं ताकि आपको ये रिवाइज करने में जो है वो इजी हो जाए। ओके, सो यहां पर मैंने जो डिस्कस किया आपसे वो प्रीफिक्स और सफिक्स का फॉर्म था, इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है वो कंफ्यूजन रहता है, हमें पता नहीं होता है कि कितने प्रीफिक्स होते हैं, कितने सफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है, सफिक्स किस फॉर्म में उस पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करता है। सो यहाँ से एक समरी है, इस चार्ट को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको एग्जैक्टली जो है वो एक कॉमन सा एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या क्या डिटेलिंग होती है और किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ओके, सो होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी और आई थिंक कि आपने इसको लाइक भी किया होगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है। देखें, कोशिश यही है सिंपली कि कुछ ऐसे जो अनयूजुअल से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में शायद कंफ्यूजन रहता है तो उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के, और होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।